और अब आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर, टॉप न्यूज पर। जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार गौर फिक्र कर रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। कई एमएलएज और कई लीडर इन बैठकों में शामिल हैं और अब ज़िमनी इंतखाबात या बाई पोल की एक पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और खुद इससे पहले उमर अब्दुल्ला का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी बडगाम में अपना उम्मीदवार बहुत जल्द उतारेगी और उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात की हलचल बढ़ती जा रही है, बीजेपी पहले ही अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इंतजार यह किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बडगाम में उम्मीदवार कौन होगा। क्या आज इस पर तस्वीर साफ हो सकती है या आने वाला कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि 20 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और ऐसे में आज और कल का दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बचता है और इन्हीं 2 दिनों में उसे अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना है, उम्मीदवार की एक तरह से ऐलान करना है, क्योंकि आज से कल में उम्मीदवार का ऐलान होगा और कल 20 तारीख है, यानी इन्हीं 2 दिनों में नॉमिनेशन एक तरह से फाइल हो सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, यह तस्वीर आने वाले कुछ घंटों में एक तरह से साफ हो सकती है। उधर नगरोटा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकती है और लगातार नगरोटा सीट को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है, गौर फिक्र कर रही है। दिल्ली में कैंडिडेट को लेकर मंथन तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के समर्थन का पहले ही एक तरह से ऐलान कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि नगरोटा सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस के उम्मीदवार का पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन नगरोटा सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और यहां पर भी कुछ तस्वीर बडगाम जैसी ही है। जिस तरह से बडगाम में अभी कंफ्यूजन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पर बना हुआ है, ऐसा ही कंफ्यूजन नगरोटा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर बना हुआ है। क्या कांग्रेस आज से कल तक अपने उम्मीदवार को उतारती है? यह उम्मीदवार कौन होगा? और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में है और ऐसे में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और यह कहा जा रहा है कि आज से कल तक कांग्रेस नगरोटा सीट पर कौन उसका उम्मीदवार होगा, यह तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी और अपने उम्मीदवार का ऐलान आने वाले आज से कल तक कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि 20 तारीख नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा। इससे पहले कांग्रेस किस उम्मीदवार को मैदान में लाती है, यह देखना भी अहम होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है कि कांग्रेस लगातार स्टेटहुड के मुद्दे पर एहतजाज कर रही है, लगातार मुहिम चला रही है। हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत शोपियां जिला कांग्रेस कमेटी ने आज श्रीनगर कांग्रेस हेड ऑफिस में भूख हड़ताल शुरू की और आपको बता दें कि इस पुरअमन मुहिम के जरिए स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की कांग्रेस मांग कर रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट में जो सेशन हुआ था पिछले दिनों, उस सेशन से पहले कांग्रेस लीडरशिप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा लेटर लिखा था जिसमें स्टेटहुड की बहाली की मांग की गई थी और उसके बाद से ही पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने इस मुहिम को तेज कर दिया था। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक कांग्रेस ने एहतजाज किया था। जंतर मंतर पर भी एक बड़ा प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जहां जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान शामिल रहे थे और यहां से एक तरह से मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। हालांकि इसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस की तरफ से यह मुहिम चलाई जा रही है और इसी तरह से श्रीनगर, जम्मू या जम्मू कश्मीर के दूसरे जो इलाके हैं वहां पर कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक के तहत मुहिम को जोरों शोर से चला रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह मुहिम खामोशी के साथ चल रही है, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर मुकम्मल रियासत का दर्जा या स्टेटहुड नहीं मिल जाता है, तब तक वो अपनी मुहिम को इसी तरह से चलाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर बारामूला से आई, जहां बारामूला मदरसे में भयानक आग लग गई और सारा सामान इस आग में जलकर राख हो गया। किताबें जलने से
बड़ी तबाही हुई। और इन किताबों को लेकर, क्योंकि इस मदरसे में बड़ी तादाद में तलबा पढ़ते हैं, बड़ी तादाद में तलबा रहते हैं, और जब आग लगी उसके बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो तलबा की किताबों को लेकर हुआ। तलबा का सामान बुरी तरह से जल गया, और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे अपनी किताबों को हाथ में लेकर रोते और बिलखते हुए नजर आए। एक बहुत इमोशनल तस्वीरें यहां से देखने को आई, जब बच्चे जो उनकी दरसी किताबें हैं, जो उनकी मजहबी किताबें हैं, उन्हें हाथ में लेकर एक तरह से रो रहे थे, क्योंकि बच्चों का पूरा सामान, तलबा का पूरा सामान, खासतौर से उनकी जो किताबें थी वो आग की नजर हो गई। हालांकि ये वारदात कैसे हुई, आग कैसे लगी, ये तो पता नहीं चला, लेकिन मदरसे की पूरी इमारत देखते ही देखते एक तरह से आग के हवाले हो गई। यहां के जो मकामी लोग हैं और मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं, उनका इल्जाम है कि कई घंटे तक आग लगी रही, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर नहीं पहुंचा। अगर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच जाता तो न सिर्फ बच्चों का मुस्तकबिल बल्कि बच्चों की जो किताबें हैं, उनका जो सामान है, वो एक तरह से बचाया जा सकता था। लेकिन गनीमत इस हादसे में यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, और जो माली नुकसान हुआ है, अब सरकार से यह अपील की जा रही है कि वो इन तलबा की मुआवनत करें, इन तलबा की मदद करें, ताकि इनके जो जख्म है वो एक तरह से भर सकें। लेकिन यह हादसा क्यों पेश आया, या इस हादसे की बड़ी वजह क्या थी, आग बुझाने में इतना वक्त क्यों लगा, जो मकामी लोग और मदरसे के जिम्मेदारान हैं वो इस बारे में तफसील बता रहे हैं।